बीजेपी का आज स्थापना दिवस। देहरादून पार्टी कार्यालय में सीएम धामी और प्रदेश अध्यक्षों ने किया ध्वजारोहण। कार्यकर्ताओं को भी संबोधित करेंगे सीएम और अध्यक्ष। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का धुआंधार प्रचार जारी। आज रुद्रप्रयाग में प्रत्याशी अनिल बलूनी के पक्ष में करेंगे जनसभा, तो खटीमा में पार्टी कार्यक्रम में होंगे शामिल। पीएम मोदी 11 अप्रैल को हरिद्वार में करेंगे चुनावी जनसभा। हरिद्वार के भल्ला इंटर कॉलेज में होगी पीएम मोदी की चुनावी जनसभा। सीएम योगी के कार्यक्रम में हुआ बदलाव। कांग्रेस से जारी की स्टार प्रचारकों की सूची। राहुल प्रियंका गरमाएंगे उत्तराखंड में प्रचार। कांग्रेस के स्टार प्रचारकों में उत्तराखंड के 30 नेताओं के नाम सूची में शामिल। देवभूमि लाइव देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ दिव्या। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे देहरादून से बड़ी खबर के साथ। पीएम मोदी 11 अप्रैल को हरिद्वार में चुनावी जनसभा करेंगे। हरिद्वार के भल्ला इंटर कॉलेज में पीएम मोदी जनसभा करेंगे। भाजपा हरिद्वार से पीएम मोदी की रैली के जरिए बड़ा संदेश देगी। सीएम धामी, भाजपा प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट सहित कई दिग्गज मौजूद रहेंगे। पीएम मोदी के कार्यक्रम के लिए भाजपा की तैयारी जोरों पर है। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 11 अप्रैल को हरिद्वार में चुनावी जनसभा करेंगे। आपको बता दें, भल्ला इंटर कॉलेज में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जनसभा को संबोधित करेंगे। भाजपा हरिद्वार से पीएम मोदी के रैली के जरिए बड़ा संदेश देगी और सीएम धामी के साथ ही भाजपा प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट सहित तो कई दिग्गज मौजूद रहेंगे। पीएम मोदी के कार्यक्रम के लिए भाजपा की तैयारी भी जोरों पर है। पीएम मोदी 11 अप्रैल को हरिद्वार में चुनावी जनसभा करेंगे। भल्ला इंटर कॉलेज में पीएम मोदी जनसभा करेंगे। भाजपा हरिद्वार से पीएम मोदी की रैली के जरिए बड़ा संदेश देगी। और आपको बता दें, इस दौरान सीएम धामी, भाजपा प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट सहित कई दिग्गज मौजूद रहेंगे। पीएम मोदी के कार्यक्रम के लिए भाजपा की तैयारी भी जोरों पर है। लोकसभा चुनाव नजदीक है और बीजेपी के दिग्गज लगातार दौरे पर हैं, रोड शो कर रहे हैं, जनसभा को संबोधित कर रहे हैं। और इसी कड़ी में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 11 अप्रैल को हरिद्वार में चुनावी जनसभा करेंगे। भल्ला इंटर कॉलेज में पीएम मोदी जनसभा करेंगे। भाजपा हरिद्वार से पीएम मोदी की रैली के जरिए बड़ा संदेश देगी। चलिए इसी खबर पर ज्यादा जानकारी लेंगे। संवाददाता विनय सूद हमारे साथ लाइव जुड़ गया है। विनय, पीएम मोदी 11 अप्रैल को हरिद्वार में चुनावी जनसभा को संबोधित करेंगे। बिल्कुल, देखिए आपको बता दें कि चुनावी शंखनाद लग चुका है और ऐसे में जो यहाँ पर उत्तराखंड की अगर बात की जाए तो 5 लोकसभा सीटों पर जो प्रत्याशी हैं उनके साथ जिस तरह से रोड शो इस दौरान प्रदेश के मुख्यमंत्री करते हुए नजर आ रहे हैं। हाँ, अभी इससे पहले जो है यहाँ पर जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी है वो भी रुद्रपुर आए थे, तो उन्होंने वहां पर भी एक बड़ी जनसभा इस दौरान की थी। तो अब अगर बात की जाए हरिद्वार की, तो अब हरिद्वार में भी जो है 11 अप्रैल को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंचेंगे और जो जनसभा है इस दौरान वहां पर उनके आयोजित होंगे हैं, जिसमें कि प्रदेश के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी, महेंद्र भट्ट जो कि बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष हैं वो भी इस दौरान मौजूद रहेंगे। तमाम जो बड़े नेता हैं उत्तराखंड के वो भी इस दौरान वहां पर मौजूद रहेंगे। तो देखा जा सकता है कि पूरी तरह से जो तैयारियां हैं बीजेपी की लगातार चल रही है। लोकसभा चुनाव में प्रचंड बहुमत के साथ जीत का दावा जो है बीजेपी लगातार कर रही है। और आपको ये भी बताना चाहेंगे कि यहाँ पर जिस तरीके से 16 केंद्रीय मंत्रियों की जो लिस्ट यहाँ पर जारी हुई थी, स्टार प्रचारकों की भी अगर बात की जाए तो स्टार प्रचारक भी जो है इस दौरान यहाँ पर रुख करने वाले हैं उत्तराखंड में। तो देखा जा सकता है कि पूरी तैयारियां जो है इस समय बीजेपी की जोरों से चल रही है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 11 अप्रैल को बड़ी जनसभा जो है हरिद्वार में करने वाले हैं। विनय, कार्यक्रम को लेकर क्या तैयारियां? देखिए, कार्यक्रम की अगर बात करें तो कार्यक्रम जो है पूरी तरीके से जो है तैयार कर दिया गया है और यहाँ पर जो व्यवस्थाएं हैं वो भी चाक-चौबंद की गई है। पुलिस प्रशासन की जो चाक-चौबंद व्यवस्थाएं हैं इस दौरान सुरक्षा की दृष्टि से
की गई है। बड़ी संख्या में जो है लोग इस दौरान पहुंचने वाले हैं। हरिद्वार के भल्ला इंटर कॉलेज में जो है ये कार्यक्रम आयोजित होना है, जिसको लेकर के बीजेपी की तैयारियां जोरों से चल रही है। देखा जाए तो भाजपा जो है पीएम मोदी की रैली के जरिए बड़ा संदेश देने वाली है। जी बिल्कुल, देखिए आपको बता दें कि जिस तरीके से विधानसभा के भी जो चुनाव हुए थे उस दौरान जहां से बीजेपी को हार मिली थी, तो उनको भी जो है मजबूत करने के लिए जो है उन सीटों को मजबूत करने के लिए ये रैली का जो आयोजन है वो किया जा रहा है। और चुनावी जनसभा जिस तरीके से बीजेपी की नरेंद्र मोदी की जो है होने जा रही है हरिद्वार में, तो काफी मजबूती जो है इस दौरान जनसभा के दौरान जो है यहाँ पर मिलने वाली है। और 5 लोकसभा सीटों पर जिस तरह से जो प्रत्याशी अपने अपने क्षेत्रों में उतरे हुए हैं, तमाम जो रोड शो है इस दौरान प्रदेश के मुख्यमंत्री करते हुए नजर आ रहे हैं, तो देखा जा सकता है कि हर तरह से जो चुनावी रणनीति है उसको मजबूत करने के लिए धामी सरकार जो है खुद यहाँ पर तैयार खड़ी है और बीजेपी के कार्यक्रम लगातार जो है इस दौरान किए जा रहे हैं। श्री विनय, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 11 अप्रैल को हरिद्वार के भल्ला इंटर कॉलेज में जनसभा को संबोधित करेंगे। फिलहाल जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी साझा करने के लिए आपका धन्यवाद। सीधा खबरों का रुख करेंगे। भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा हरिद्वार दौरे पर थे, जहां उन्होंने जूना अखाड़े में संतों का आशीर्वाद लिया और इसके बाद आर्य नगर से लेकर ऋषिकुल तक आयोजित रोड शो में प्रतिभाग किया। जेपी नड्डा ने संतों से आशीर्वाद लेते हुए कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने संतों के आशीर्वाद से देश को आगे ले जाने का काम किया है। जेपी नड्डा ने कहा कि सनातनी ताकत को कलानगट करने वाले राजनेताओं को संतों का आशीर्वाद नहीं मिलेगा। जेपी नड्डा ने देश के विकास के लिए लड़ी जा रही राजनीतिक लड़ाई में संतों का आशीर्वाद मांगा। संतों ने भी जेपी नड्डा को अपना आशीर्वाद देते हुए मंच से हर हर महादेव और जय श्री राम के नारे के साथ इस बार 400 पार का नारा लगाया। प्रधानमंत्री मंदिरों से, मठों से दूर रहा करते थे और मोदी जी के नेतृत्व में यह भी दौर हमने देखा कि कठोर सात्विक अनुष्ठान के 11 दिन के पश्चात प्राण प्रतिष्ठा करने के लिए आए तो भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी आए। ये भी हम लोगों ने देखा। आपके संस्कृति में क्या है, तो हमारे सात्विकता से और संस्कृति से दूर रहने वाले उस समय के प्रधानमंत्री ने कहा हमारे यहां कोई व्यवस्था नहीं। उस समय सी राजगोपालाचारी जी ने कहा कि नहीं, हमारे यहां व्यवस्था है। और चोल राजवंश से, चोल डायनेस्टी से उन्होंने वहां के पुजारियों को बुलाकर, पंडितों को बुलाकर हवाई जहाज में उनको लेकर के दिल्ली आए और सिंघोल जो धर्म का प्रतीक है, जो धर्म के प्रतीक के दृष्टि से जाना जाता है, जिसे राजा को देकर के यह बताया जाता है कि तुम राजा भी हो लेकिन तुम धर्म के संरक्षक हो और ये धर्म दंड है जो तुमको लेकर के जाता है। भारत को एक नंबर पे लाके खड़ा करना चाहते हैं कि विश्व में कोई हथियार देने वाला हो, कोई कर्ज देने वाला हो, कोई और हो, अरे क्या हमेशा लेने वाले ही दिखना चाहिए। हमसे लोगों ने पूछा, मैंने कहा जूना अखाड़े को हमेशा भिक्षुक देखना चाहते हो क्या? अरे कभी देने वाला भी सीखो, कहीं भिक्षक तो लेते ही रहे हैं। ऐसे ही भारत को जो है विराट और विशाल एक नंबर पे लाना, ये मेरी कल्पना है। विश्व की सबसे बड़ी पार्टी भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष है और आप जानते हैं कि हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी ने जो सनातन पे कार्य किया है, पूरे हिंदुस्तान में जहां भी हमारे मठ है, जहां मंदिर है, उनका विकास किया है। इसीलिए सभी साधु संत सनातनी का आशीर्वाद माननीय प्रधानमंत्री जी के साथ है और उत्तराखंड की 5 सीटें इस बार जो है नड्डा जी की झोली में चली और आप सभी लोग सब इंजॉय करेंगे। सभी दुकानदार जितने भी हमारे यहाँ लोग रहते हैं, सभी के आनंद आने वाले हैं। गढ़वाल संसदीय क्षेत्र के कांग्रेस प्रत्याशी गणेश गोदियाल ने पौड़ी जनपद के कोटद्वार विधानसभा में घर घर जाकर वोट मांगे। साथ ही कोटद्वार बद्रीनाथ मार्ग से रोड शो करते हुए शक्ति प्रदर्शन भी किया। कोटद्वार पहुंचते ही कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने गणेश गोदियाल का गाजे बाजे के साथ भव्य स्वागत किया। कांग्रेस प्रत्याशी ने पूर्व मंत्री सुरेंद्र सिंह के साथ कोटद्वार में बद्रीनाथ मार्ग, झंडा चौक, कौड़िया तक रोड शो करते हुए जनता से कांग्रेस के पक्ष में वोट करने की अपील की और साथ ही गणेश गोदियाल ने स्नेह भाबर के लालपानी, विशनपुर जैसी कई जगह में विशाल जनसभा भी की।
कांग्रेस प्रत्याशी के रूप में नॉमिनेशन के बाद पहली बार कोटद्वार आया हूं। कोटद्वार की सम्मानित जनता को, हमारे समस्त कोटद्वार के भाइयों को, बहनों को, हमारे तमाम मतदाताओं को मैं सादर प्रणाम करता हूं। आज कोटद्वार पहुंचने के बाद जिस प्रकार से तमाम हमारे भाइयों ने और बहनों ने जो ये स्वागत किया, मैं अभिभूत हूं इस बात से। और आदरणीय हमारे पूर्व कैबिनेट मंत्री सुरेंद्र सिंह नेगी जी और हमारी मेयर साहिबा, हम सब लोग अभिभूत हैं कि कोटद्वार की जनता का इस रूप में आशीर्वाद हमें प्राप्त हो रहा है। लोकसभा चुनाव को धार देने के लिए भाजपा के स्टार प्रचारकों का देवभूमि में धुआंधार प्रचार जारी, और ऐसे में भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा चुनाव प्रचार गरमाने के लिए हरिद्वार पहुंचे, जहां उन्होंने आर्यनगर चौक से ऋषिकुल तक भव्य रोड शो किया। रोड शो में लोगों का सैलाब उमड़ पड़ा और इस दौरान जेपी नड्डा ने हरिद्वार से भाजपा प्रत्याशी त्रिवेंद्र सिंह रावत के पक्ष में विशाल रोड शो कर लोगों से वोट करने की अपील की। जोशी मठ में बूथ चलो बूथ जीतो अभियान के तहत प्रसारी बूथ समिति की बैठक हुई, जिसमें बीजेपी कार्यकर्ताओं ने एकजुट होकर लोकसभा चुनाव के लिए मंथन किया। और बैठक में ओबीसी मोर्चा के जिला अध्यक्ष विजय कपरवान, एससी मोर्चा के मंडल अध्यक्ष गुड्डू पुरी, बूथ अध्यक्ष लक्ष्मण रावत भी मौजूद रहे। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आप देखते रहिए IND24। नमस्कार।